हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा स्वतंत्रता सेनानी, जिसपे अपन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में जैसे जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1903 और उसी 1911 में दिल्ली दरबार लगता था। तो उस दरबार के अंदर राजस्थान का कौन सा शासक था जो गया नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? अजीत सिंह, महाराजा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराजा गंगा सिंह? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह। ये मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह, जो कि उदयपुर, मेवाड़ में भी आप जगह याद रखना उदयपुर, मेवाड़ में भी आप जगह याद रखना उदयपुर के शासक थे ये। और इन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह थी केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखी गई 13 सोरठें। 13 सोरठें, और उन सोरठों को पढ़ करके इन्होंने अपना उनका स्वाभिमान जगा, इनका अपना खुद का स्वाभिमान जगा। और इन्होंने एडवर्ड सप्तम, ये सब नोट करते हुए चलिएगा, ये भी पूछा जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सप्तम एडवर्ड सप्तम के सम्मान में इन्होंने, एडवर्ड सप्तम के सम्मान के अंदर आयोजित जो दिल्ली दरबार था उसके अंदर इन्होंने भाग नहीं लिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो महाराणा फतेह सिंह जो कि लौट गए थे वापस से दिल्ली दरबार में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ से थे? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा जैसलमेर जिले के निवासी थे वो। कहाँ के निवासी थे वो? जैसलमेर जिले के निवासी थे। और इनको, इनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर, इनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया गया था। मतलब मिट्टी के तेल से इन्हें जिंदा जला दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है। सागरमल गोपा के द्वारा रचना लिखी गई, वो आपको याद रखनी है। एक तो लिखी गई थी आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। दूसरी लिखी गई थी जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, गुंडा राज। इससे आप देखिए समझ सकते हैं कि ये जैसलमेर के निवासी थे और इन्हें जिंदा जला दिया गया था। ये बहुत ही विभत्स घटना थी जो कि इनके द्वारा, इनके साथ में की गई थी। और 1946 की घटना ये भी याद रखना, 1946 में इन्हें जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1908 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1908 के अंदर की गई। और एक इनका प्रसिद्ध कथन है, अर्जुन लाल सेठी जी का एक प्रसिद्ध कथन है, वो भी आपको याद रखना है। अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकलेगा? ये कथन भी किसका है? तो अर्जुन लाल सेठी जी का ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन पराजय किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? मदन पराजय कृतियां भी बहुत बार पूछी जाती है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। जैसे अभी अपन ऊपर देख के गए थे, सागरमल गोपा जी के द्वारा जैसलमेर में गुंडा राज और आजादी के दीवाने नामक पुस्तकें लिखी गई थी। तो मदन पराजय किसकी पुस्तक है बताइए? जमनालाल बजाज की, विजय सिंह पथिक की, अर्जुन लाल सेठी की या हीरालाल शास्त्री की? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी जी की रचना है मदन पराजय। और इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं और भी है, वो भी आपको याद में रखना है। इनकी पार्श्व यज्ञ, पार्श्व यज्ञ, ये भी इन्हीं की रचना है। साथ साथ में आपको और भी नोट करवा देता हूं, शूद्र मुक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछी गई है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, ये सभी किनकी रचनाएं? तो ये सभी अर्जुन लाल सेठी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के लेखक है।
स्टार लगा लीजिए, बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। चेतावनी चुंगटिया रचना किसके द्वारा है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, केसरी सिंह बारठ या प्रताप सिंह बारठ। तो इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी चुंगटिया रचना लिखी गई। अभी अपन ऊपर डिस्कस करके गए थे कि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए थे, तो वो किन की पुस्तक पढ़कर नहीं गए थे? तो ये उनकी पुस्तक का नाम है चेतावनी चुंगटिया, जिसमें 13 सोरठ हैं, जिसमें 13 सोरठ हैं। और उन सोरठों को पढ़कर ही केसरी सिंह बारठ की रचना को पढ़कर ही महाराणा फतेह सिंह, अभी ऊपर पढ़ के गए थे अपन, महाराणा फतेह सिंह जो उदयपुर के शासक थे, वो दिल्ली दरबार में जाने से रुके थे। तो दिल्ली दरबार में जाने से इन्हीं की रचना पढ़ करके रुके थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने बरेली जेल में यातनाओं के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर बताइए, किसकी मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी या गोकुल भाई भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु बरेली के जेल में। बरेली जेल कहाँ पे पड़ती है? यूपी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उनके बनारस षड्यंत्र के अंदर, बनारस षड्यंत्र के अंदर इन्हें पकड़ा गया था और इन्हें 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था और बाद में इन्हें इनकी मृत्यु कर दी गई, इनको मार दिया गया था, यातनाएं दे करके इनकी मृत्यु कर दी गई थी। तो इसका सही होगा प्रताप सिंह बारठ को यातनाओं के कारण मृत्यु किस जेल में हुई थी? बनारस षड्यंत्र के दौरान बरेली जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कथन भी है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। मेरी माँ को रोने दो, जिसने किसी अन्य माँ को न रोना पड़े अपनी माँ को हंसाने के लिए। तो इन्होंने कहा था कि मेरी माँ अगर रोए तो रोने दो, लेकिन किसी अन्य माँ को नहीं रोना पड़े मेरी माँ को हंसाने के लिए। मैं 1000 माताओं के लिए रुलना नहीं चाहता, इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, भूप सिंह या नरेंद्रनाथ? इसका सही होगा भूप सिंह। इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था और ये यूपी के बुलंदशहर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया? साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत या विजय सिंह पथिक? तो इसका सही होगा विजय सिंह पथिक जी के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1917 में। 1917 में इनके द्वारा बिजोलिया के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकनायक या शेर राजस्थान के रूप में किन्हें जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोकनायक या शेर राजस्थान के रूप में किसे जाना जाता है? जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, गोकुल भाई भट्ट या जमनालाल बजाज? तो इसका सही है जयनारायण व्यास जी को लोकनायक या शेर राजस्थान के रूप में जाना जाता है, जो कि जोधपुर के निवासी थे। जोधपुर के निवासी थे और 1899 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इनकी प्रसिद्ध रचना है, वो भी आप याद रखिएगा, पोप्पा बायरी पोल। पोप्पा बायरी पोल ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछी जा चुकी है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? पूछा जा रहा है इसमें कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा में से कौन संबंधित नहीं था? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद या रघुवर दयाल गोयल? इसका सही होगा रघुवर दयाल गोयल बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा में सम्मिलित नहीं थे। तो बाकी सभी कौन थे? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद और इनके साथ साथ में याद रखिएगा सत्यनारायण सराफ ये भी किसमें सम्मिलित थे? ये भी बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के अंतर्गत इनका भी नाम लिया जाता है। इन्हें जबरदस्ती झूठा नाम लगा करके गिरफ्तार किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे, तब पीछे से इनके दौरान बीकानेर दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित की गई वहां पर। तो इन्हें ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा गंगा सिंह जी की अपमान किया गया, बेइज्जती की गई है, इस वजह से इन्हें बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के दौरान पकड़ा गया था। तो महाराजा गंगा सिंह जी जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो इन चारों ने
क्या किया था, इन चारों के द्वारा एक दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित की थी उस जगह पे। तो इस वजह से इन्हें बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा नाम से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, झूठा नाम लगा करके। तो स्वामी गोपाल दास, जैसे सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद और सत्यनारायण सराफ, इन सभी को बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और इसमें सम्मिलित कौन नहीं था, तो रघुवर दयाल गोयल इसमें सम्मिलित नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।